हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, आपका 7 सितंबर कैसा जाने वाला है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। तो हम एक एक कार्ड पिक करने वाले हैं सब राशियों के लिए कि गणेश जी की साइड से आपके लिए क्या मैसेज है। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी ज़्यादा आपको कोई पर्सन है या कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं या कुछ भी कह लो, वो काफ़ी गिविंग करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक रिसीविंग वाली जो एनर्जी होगी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा ओपन रहने वाली है। और साथ साथ मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि एक लाइफ के ऊपर जो ट्रस्ट बिल्ड होता है, लाइफ के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज आप एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जिसका शायद से आपको डेस्टिनेशन नहीं पता, बट ये जो जर्नी है, ये जर्नी फुल ऑफ एडवेंचर होने वाली है और इसमें आपको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर आपके पास किसी का मैसेज आता है, तो कोई आपको रीच आउट करने की कोशिश करता है। तो गणेश जी की साइड से जो मैसेज है वो है गरुड़ भगवान जी का कार्ड है, जिसको बोलते हैं कैरियर ऑफ विष्णु, मतलब विष्णु भगवान जी की जो व्हीकल है उनका कार्ड है। एंड इसमें लिखा है डिवोशन टू गॉड, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग एंड इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड। सो डेफिनेटली गणेश जी आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आप अपना काम करते हो, जस्ट जब हम सर्व वाला जो वर्ड है हम ये यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फ्री में कुछ करना है या चैरिटी करनी है या कुछ भी ऐसा। जो भी आप अपना काम कर रहे हो उसमें आप अपना 100% दो, उसको भी हम सर्व करना ही बोलते हैं। सेकेंडली, कोई भी एक ऐसी स्नेक एनर्जी है अगर आपके आसपास, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके वेल विशर नहीं है, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते, तो वहाँ पे आपको वो प्रोटेक्शन मिलती हुई दिख रही है। एंड अगर आप कुछ ट्रैवल करने वाले हो कहीं पे, सो डेफिनेटली आपको वो प्रोटेक्शन मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी और आप सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुँचते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस की अगर मैं बात करूं तो आई डू फील कि आपको कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। और ये जो क्लैरिटी है ये आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। ओके, हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के ओवर किसी और को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, या आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपको अपने दोस्तों को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को दे रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं जो सोशल सर्कल है या जो आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ से रिलेटेड कुछ ऐसे आपके लेसन्स हैं जो आपको सीखने की नीड है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके अपने दोस्तों के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे जो कार्ड आया है गणेश जी की साइड से वो आया है कामदेव का कार्ड, विच इज़ द गॉड ऑफ लव। एंड इसमें लिखा है फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर। सो डेफिनेटली आई डू फील कि आप में से कुछ लोग जब एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हो तो या तो आप बहुत ज़्यादा, स्पेशली फीमेल्स के लिए, आप इतना ज़्यादा अपने पार्टनर में खो जाते हो या कुछ भी कह लो कि आप अपनी लाइफ की बाकी एस्पेक्ट्स को भूल जाते हो। तो इस डिज़ायर से कहीं ना कहीं आपको फ्री होने की नीड है। ओके, और जो आपका पर्सन है वो आपको मिलेगा ही यार, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा। सो try to balance your life, try to have a good self control. Okay, success in love and also ability to amuse and make people laugh. So definitely universe is saying, Ganesha is sending you a message that you have the ability to make other people also happy. सिर्फ अपने पार्टनर को लेके उनको तो आप खुश कर रहे हो, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं वहाँ पे भी वो लाफ्टर, जॉय, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। सो आप में से कुछ लोग जो हो, दो यहाँ पे सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं, जिसमें से एक पर्सन जो है वो आपके सोलमेट कनेक्शन है, कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है, लेकिन एक पर्सन जो है वो आपके कार्मिक कनेक्शन है। एंड दूसरी एक मुझे ये भी सिचुएशन दिख रही है जिनकी लाइफ में सिर्फ एक पर्सन है। आपके दिमाग में चल रहा है भाई मेरी लाइफ में कोई दो लोग नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हियर आई वुड से कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ एक ऐसी कार्मिक सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे, जहाँ पे आपकी कुछ कंडीशनिंग्स टूटना इंपॉर्टेंट है, आपके
कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स टूटना इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके पर्सन के कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स टूटना इंपॉर्टेंट है। एंड आपकी तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, बिकॉज मुझे लगता है आप खुद को भी सेल्फ साबोटाज करते हो, आप कनेक्शन को भी साबोटाज करते हो, आप अपने पर्सन को भी साबोटाज करते हो। इफ़ यू हैव समथिंग तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होने की नीड है। एंड यूनिवर्स की साइड से, गणेश जी की साइड से जो मैसेज आया है वो आया है यमदेव का कार्ड, जो है लॉर्ड ऑफ डेथ। एंड इसमें लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ द लॉ। हो सकता है कि आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हो या फिर लॉ में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो, और अगर आपका कोई केस या कुछ चल रहा है तो गणेश जी की वो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि वो जो भी केस है वो डेफिनेटली सॉल्व होगा। राइटियसनेस इन एक्शन, आपके लिए एक राइटियस एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चाहे वो आपके अपने हैं या कोई और है। बहुत सारी जगह पे आप सोचते सही हो, ठीक है, आपके दिमाग में एक राइटियस थॉट होता है लेकिन वो राइटियस एक्शन नहीं होता है, तो अपने आप को थोड़ा सा और एक्शन ओरिएंटेड बनाने की नीड है। देन वी हैव ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने थर्ड आई चक्रा के आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ों का फियर है, तो वो टाइम आ गया है। इन 11 डेज़ में आप देखोगे यूनिवर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे किसी भी टाइप के फियर से मूव ऑन करने की। देन वी हैव स्टेडफास्ट इन द फेस ऑफ जजमेंट। सो डेफिनेटली ये वही जजमेंट वाली चीज़ है कि एक राइटियस जजमेंट बनाना, एक सही जजमेंट बना पाना, असर्टिव रहना। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक कहीं ना कहीं फैमिली एनवायरनमेंट आप लोगों का बना रहेगा, ठीक है। फैमिली या तो आपको कुछ लोगों से काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, फैमिली से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी भी थोड़ी सी मैस्कुलिन एनर्जी है, आपको काफ़ी अटेंशन मिल सकती है अपने लोगों से, ठीक है, काफ़ी प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना एक ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाता जब बात होती है आपके फैमिली मेम्बर्स की, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर्स हो या ऐसे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज़ या तो आपको अपनी फ्रेंडशिप्स में अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं इन द पास्ट, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कोई भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा रोमांटिकली, फ्रेंडली, फैमिली वाइज, तो ये पर्सन आपको धोखा ही देंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने पास्ट के ग्रजेस को मूव ऑन करके यू नीड टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग। एंड गणेश जी की साइड से जो मैसेज है उसमें आए स्लेयर ऑफ डीमंस, जो कि है परशुराम जी का कार्ड है। एंड इसमें लिखा है टीचिंग एबिलिटी। आप में से कुछ लोगों के पास एक अच्छी टीचिंग एबिलिटी है जहाँ पे आप लोगों को सिखा सकते हो कुछ, ठीक है, आप लोगों को गाइड कर सकते हो एक सही डायरेक्शन में। एंड ज़रूरी नहीं आपको एक एकेडमिकली ये चीज़ हो। कुछ लोगों के लिए आप हीलर बन सकते हो, कुछ लोगों के लिए आप काउंसलर्स बन सकते हो। बेसिकली लोगों को सिखाना, टीच करना, ओके। सेकेंड इज अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल एंड स्किल इन द मार्शल आर्ट्स। डेफिनेटली मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है, गणेश जी आपको कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की नीड है, ठीक है। चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, आप में से जितना आप पता है, आई टेल यू समथिंग, जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, ऑब्ज़र्व की है, और ये सच भी है, जब आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका ऑरा जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड साथ में आया है कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटीज़ इनटू पीसफुल वंस। तो जहाँ पे भी लाइक आई सेड कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो या आप किसी को अलाउ नहीं करते हो अपनी लाइफ में आने के लिए, तो वहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको इतना ज़्यादा डिफेंसिव होने की नीड नहीं है, ठीक है। जो काम आप पीसफुली कर सकते हो उसको आप पीसफुली ही करो। लेट्स सी लियो के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सिंह राशि वालों के लिए पहली चीज़ ये कि मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेशन फील हो सकते हैं, इरिटेटेड फील कर सकते हो, या अंदर बहुत एनर्जीज चलेंगी क्योंकि आप कुछ ना कुछ चेंज लेके आना चाहोगे। आज के दिन थोड़ा सा बॉर्डम वाली एनर्जी रह सकती है, कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी रह सकती है, थोड़ा से डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, जैसे कोई एनर्जी है जो आपके साथ मैच नहीं कर पा रही
रही है, ओके, एंड अंदर से आपको फील होगा कि मुझे कुछ चेंज चाहिए, मुझे कुछ अपनी लाइफ में इंस्टेंट चेंज चाहिए। तो इस टाइप की कुछ एक एनर्जी मुझे लग रही है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। एंड लेट्स सी गणेश जी की साइड से क्या मैसेज है। सो वी हैव सुभद्रा माता का कार्ड एंड इट सेज बेस्टोवर ऑफ डिवोशन, रिमूवल ऑफ इल्यूजन। तो पहली चीज़ तो ये कि आपका जो दिमाग है ना वो बहुत इल्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आना ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी एक जगह पे रुकना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो अपने आपका जो दिमाग, आपका जो फियर, कन्फ्यूजन, जो इल्यूशंस क्रिएट करता है, उस चीज़ में यूनिवर्स आपको हेल्प करने वाले हैं इन दिनों में। एंड देन वी हैव वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस, ब्लेसिंग्स ऑफ डिवोशन टू कृष्णा। आप जितना ज़्यादा कृष्णा को लेके डिवोटेड रहोगे उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा स्पिरिटेड फील करोगे, यू नो, हाई इन स्पिरिट्स। आपको कहीं ना कहीं अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ करने की नीड है, और जब भी आपको वाइब्रेशंस इंक्रीज़ करनी है, कृष्णा एंड राधा, these are the two people that you can always go to and devote yourself to. Okay, let's see हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। सो कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप बहुत ज़्यादा किसी पता नहीं कौन से डीप थॉट में दिख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है। आप चाहे उनके साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में ही क्यों ना हो, बट एक कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके दिल में इस पर्सन को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी कुछ ऐसी विशेज़ हैं जो आपको पता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ नहीं होंगे तो वो तभी वो पूरी होंगी, और अगर आप इस पर्सन के साथ हुए तो शायद से आपको अपनी कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे, अपनी कुछ विशेज़ के ऊपर आपको गिव अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जगल करते हुए दिख रहे हो, बट एट द सेम टाइम आई डू सी दैट यू आर गिविंग अ गुड थॉट, ठीक है। अपने हर ऑप्शन को बहुत अच्छे से थॉट देना, एनालाइज करना, हर चीज़ को कंसिडर करना, वो चीज़ करते हुए दिख रहे हो। लेकिन जो भी इसका आंसर है ना वो आपको बहुत जल्दी तो नहीं मिलने वाला, आपको यूनिवर्स वेट तो करवाएंगे काफ़ी, ओके। लेट्स सी गणेश जी की साइड से क्या मैसेज है। सो वी हैव भूमि देवी का कार्ड विच इज़ द मदर अर्थ का कार्ड इटसेल्फ, एंड ये लक्ष्मी माता का भी कहीं ना कहीं कार्ड होता है। आई कैन सी आउल ऑल्सो। सो इट सेज फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, प्रोफ्यूजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आई डू फील कि आपको जितना ज़्यादा आप डिवाइन फेमिनिन को लेके अपने अंदर रिस्पेक्ट और डेवलप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और सिर्फ एक ही पर्सन को लेके नहीं है। अगर आप किसी देवी की पूजा करते हो, सो मेक श्योर यू आर ऑल्सो वर्शिपिंग योर मदर, यू आर वर्शिपिंग योर वाइफ, यू आर वर्शिपिंग ऑल द लेडीज़ दैट यू हैव अराउंड यू। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत कम फीमेल्स हों, ठीक है, बट जितनी फीमेल्स हैं यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको लिटरली उनकी पूजा कर रहे हो, ठीक है, उनको देवी के समान समझ रहे हो, एंड तब जाके आपको वो प्रोटेक्शन मिलेगी जिनमें आपको प्रोटेक्शन चाहिए। हो सकता है आपके कुछ ऐसे लैंड के इश्यूज़ होते हों, एसिड्स के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हों, आपके ऊपर केसेस बहुत जल्दी लगते हों या कुछ भी ऐसा, वो सब इस वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। सो तुला राशि वालों के लिए काफ़ी क्लोज फील करोगे किसी को लेके, ठीक है, बिकॉज आज गणेश चतुर्थी भी है, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है आप गणेश जी को लेके बहुत ज़्यादा क्लोज फील कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यू नो समवन इज़ फाइनली हियर ऑन दिस अर्थ हु इज़ गोइंग टू गिव यू ऑल द लव, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार बांटेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, आपको वो शांति वाली यू नो एक फीलिंग आएगी। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ों में आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है स्टैंड आउट करना या अपना स्टैंड लेना, आपके ऊपर बर्डन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आपको एक सुकून मिलता हुआ दिख रहा है। एंड ब्लेसिंग जो है या जो मैसेज है गणेश जी की साइड से वो है मोहिनी मूर्ति, द डिवाइन एन्चेंट्रेस, जिसमें लिखा है टेस्ट ऑफ द नेक्टर ऑफ इमोरलिटी, एबिलिटी to not be overcome by sexual guile, perception to see through tricksters and cheats, and knowledge of when it is appropriate to give preferential treatment. So पहली चीज़ तो ये कि
जो भी आपके आसपास कुछ ऐसे ट्रिक्स्टर्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चीट करते हैं या चीट करते आए हैं, एक बहुत ही आपको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं या जो भी ऐसा, तो आपको यूनिवर्स, गणेश जी आपको इन पूरे 11 दिनों में आपको वो एबिलिटी देंगे जहाँ पे आप ऐसे लोगों को पहचान सको। बिकॉज कहीं ना कहीं या तो आप मोह में बहुत ज़्यादा बन जाते हो, आप डिज़ायर्स में इतना ज़्यादा बंध जाते हो कि आप सच को सच नहीं देख पाते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको वो ब्लेसिंग दी जाएगी जहाँ पे आप सही लोगों को या गलत लोगों को सही तरीके से पहचान सको। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर स्कॉर्पियंस। तो स्कॉर्पियंस के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में या तो कोई नया पर्सन है जो एंटर किया है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं या ये एक रोमांटिक पोटेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। या ऐसा हो सकता है कि आपकी नज़र में कोई पर्सन है, आप इस पर्सन को रीच आउट करना चाहते हो लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंशियसनेस दिख रही है मुझे, ठीक है, कॉन्फिडेंस इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एक दिमाग में अपनी स्ट्रगल चलती रहती है, अपने आप ही सिनारियोज बनाना, अपने आप ही सिचुएशंस क्रिएट करना, अजम्पशंस क्रिएट करना, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। इट्स लाइक यूनिवर्स ने तो आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है, लेकिन अब आप उस अपॉर्चुनिटी का करोगे क्या, वो आप पे डिपेंड करता है और आपके फियर्स पे डिपेंड करता है। लेट्स सी कि गणेश जी की साइड से क्या मैसेज है। सो वी हैव चंद्रमा का कार्ड, द मून गॉड, एंड यहाँ पे लिखा है प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। आप में से कुछ लोगों को अपने रूट चक्रा पे वर्क करना चाहिए, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर ब्लड प्योरिफिकेशन बट ऑल्सो फॉर फियर, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने रूट चक्रा पे वर्क करोगे उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स, subduing mental ills and anxieties, overcoming pessimism and madness. Like I said कि आप इतना ज़्यादा अपने थॉट्स में खो जाते हो, इतना ज़्यादा आप एक इल्यूजन अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हो कि जिसकी वजह से कभी कभी वो एक मैडनेस की तरह भी आपकी लाइफ में आ जाता है। इतना सोचना कि कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हो, सिवियर स्ट्रेस में आ जाते हो, मतलब it's very easy to put you in stress, basically that. So you will have to work on this and universe is going to guide you. universe, गणेश जी जो हैं वो आपको काफ़ी गाइड करेंगे, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपने इस पैटर्न से निकलने में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सो धनु राशि वालों के लिए वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव द मून एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स, तो 5 ऑफ कॉइन्स। सो धनु राशि वालों के लिए पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपके सामने कोई डिसअपॉइंटमेंट है क्या, कोई एक ऐसी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है जिस चीज़ को आप फेस ही नहीं करना चाहते हो, आप देखना ही नहीं चाहते हो। ओके, आप अपना ध्यान इधर लगा रहे हो उधर लगा रहे हो, लेकिन आप जितना ही कोशिश क्यों ना कर लो आप उस चीज़ से निकल नहीं पाओगे, बिकॉज आप एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे यूनिवर्स को आपको यही सिखाना है कि आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड कैसे होना है, आपको अपने सोल्यूशंस कैसे ढूंढने हैं। ओके, एंड वो सोल्यूशन आपके पास आता हुआ भी दिख रहा है, आपके पास कोई आइडिया आ सकता है, कोई एक अनएक्सपेक्टेडली आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो इनफैक्ट, ठीक है, बैठे बैठे एकदम से कोई आपको रियलाइजेशन हो सकता है। बिकॉज जो बेस्ट आइडियाज़ होते हैं वो तभी आते हैं जब हम सबसे ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में होते हैं, राइट। जैसे कितने लोगों को आइडियाज़ बाथरूम में बैठ के आते हैं, है ना, तो वैसे ही जब आप रिलैक्स फॉर्म में होंगे तब आपको कोई इंस्टेंट हिट हो सकता है, कोई आपको एकदम से कोई रियलाइजेशन हो सकती है जो आपको हेल्प करे। लेट्स सी गणेश जी की साइड से क्या मैसेज है। सो वी हैव श्री राम जी का कार्ड, किंग ऑफ धर्मा, विच सेज फिडेलिटी इन मैरिज एंड सिक्योरिटी, नेम, स्टेटस एंड ट्रुथ एंड कीपिंग वंस वर्ड। सो डेफिनेटली अगर आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो गणेश जी डेफिनेटली आपको ब्लेस कर रहे हैं, जो भी ब्लॉक्स हैं आपकी मैरिज में वो हटते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको किसी चीज़ में पर्टिकुलर चीज़ में सिक्योरिटी चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, स्टेटस चाहिए कि आपकी एक गुडविल बने, आपकी एक रेप्यूटेबल पोजीशन हो, तो वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके लिए बस आपको एक चीज़ करनी है, विच इज़ कीपिंग योर वर्ड। अगर आपने अपना वर्ड किसी को दिया है, अपनी पत्नी को, अपनी धर्म पत्नी, अपने पति को, अपने क्लाइंट्स को, सो मेक श्योर कि उस वर्ड पे आप खड़े उतर रहे हो, ठीक है।
लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। सो मकर राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आई डू फील कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील कर सकते हो। एक पर्सन आपकी लाइफ में रहे हैं जहाँ पे आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिविंग की है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है, इस पर्सन ने भी आपको उतना ही प्यार किया है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें वर्कआउट नहीं की। ऑल्सो इट्स बिकॉज हो सकता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोलिंग है या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है किसी ना किसी तरीके से। तो आपको मैसेज ये चीज़ मिल रही है कि अब वो टाइम आ गया है कि आप इस जर्नी से मूव ऑन करो, अपनी एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करो। ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। लेट्स सी कि गणेश जी की साइड से क्या मैसेज है। सो वी हैव भद्रकालिका कार्ड, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, ओके, एंड इट सेज वर्ल्डली पावर, earthly enjoyment, fearlessness in battle and access to feminine powers and virtues। स्पेशली ये फीमेल्स के लिए है, ठीक है, मेल्स भी हैं बट मुझे ज़्यादा ये फीमेल्स के लिए लग रहा है। आपकी जो फेमिनिन पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। आप काफ़ी देखोगे कि 11 डेज में एक गणेश जी जो हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं एक ग्रेसफुल एटीट्यूड के साथ। आप और फेमिनिन बनते हुए दिख रहे हो, आपके पास फेमिनिन पावर्स आती हुई दिख रही हैं, आपके अंदर एक यूनिकनेस जो है वो आप अपनी खुद की यूनिकनेस देखोगे कि कैसे डेवलप हो रही है। आपको वर्ल्डली पावर चाहिए, आपको वो मिलती हुई दिख रही है। आप अर्थ पे बहुत इंजॉय करने के लिए आए हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है, ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है कि आप इस धरती पे इंजॉयमेंट के लिए आए हो, आप इस धरती पे लाइफ को इंजॉय करने के लिए आए हो, ओके। ये गणेश जी की साइड से ब्लेसिंग है कि मैसेज है या कंफर्मेशन है। एंड किसी भी चीज़ में अगर आपकी बैटल चल रही है, आपको मूव ऑन करने में इश्यू हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस इन दीज 11 डेज। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। सो कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने अपनी फैमिली को कहीं पे कुछ डिसअपॉइंट किया है या आपने अपनी फैमिली के लिए किसी को डिसअपॉइंट किया है, तो उसके अंदर एक सिचुएशन में टेम्परेंस आता हुआ दिख रहा है, सिचुएशन हील होती हुई दिख रही है, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने दो सिचुएशंस में कुछ नेगोशिएट किया है, कुछ चीज़ों में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा है दूसरी पार्टी को खुश रखने के लिए। सो प्रायोरिटाइजेशन वाली चीज़ मुझे काफ़ी डोमिनेंट लग रही है, बट जो भी एक सिचुएशन हुई है इट वाज मेंट टू हैपन, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक डेस्टाइन्ड सिचुएशन थी एंड नाउ अगर आपको उसमें कोई हीलिंग चाहिए, यूनिवर्स से कोई हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प भी आपके पास आती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि गणेश जी की साइड से क्या मैसेज है। सो वी हैव दुर्गा देवी का कार्ड, गॉडेस ऑफ मटीरियल एनर्जी, and it says personal empowerment, destruction of ignorance, development of spiritual forces and suppression of negative psychic influences। तो पहली चीज़ ये कि अगर आपके ऊपर कोई साइकिक इन्फ्लुएंस होता है, कोई साइकिक अटैक्स होते हैं या कुछ भी ऐसा, गणेश जी इस ब्लॉक को, इस ऑब्स्टिकल को डेफिनेटली रिमूव करने वाले हैं, इस चीज़ को हटाने वाले हैं। दुर्गा देवी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहने वाला है इन नेक्स्ट 11 डेज़ में। सेकंड, आपकी खुद की स्पिरिचुअल फोर्सेस जो हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, गाइड करने वाली है। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना इग्नोरेंस में रहते हो या आप जानबूझ के इग्नोरेंस में रहते हो। आपको पता है कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें सही नहीं है, बट तब भी आप जानबूझ के अपने आप को इग्नोरेंस में रखते हो। तो वो इग्नोरेंस जो है वो यूनिवर्स आपका तोड़ने वाले हैं बहुत जल्द, जो आपकी पर्सनल एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है पाइसेस। सो Pisces के लिए वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, किसी पर्टिकुलर विश को लेके आप काफ़ी ज़्यादा स्टबन दिख रहे हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड दिख रहे हो कि आपने जैसे सोच ही लिया है कि मुझे ये करना ही है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, ओके। आपने सोच तो लिया है बट यहाँ पे कोई एक्शन वाली एनर्जी नहीं दिख रही है अभी तक। बट नाउ इट सीम्स दैट आपको एक वो मोटिवेशन मिल रही है। आपका जो मंकी माइंड जो बार बार चलता रहता है, सिनारियोज क्रिएट करता रहता है, वो सिचुएशन साइड हट के वो बादल जो है
वो हट रहे हैं, ठीक है, वो क्लाउड्स जो हैं वो हट रहे हैं एंड फाइनली आप अपनी सेंसेस में आ रहे हो जहाँ पे आप कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होने वाली है एंड लेट्स सी कि गणेश जी की साइड से क्या मैसेज है। सो वी हैव लॉर्ड कपिला, द नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। सो साइंटिफिक नॉलेज का कार्ड आया है। आई डू फील कि आप में से कुछ लोगों को अपनी स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज को थोड़ी इंक्रीज करने की नीड है, ठीक है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, साथ साथ ना मुझे ये भी लग रहा है कि आप हर चीज़ ना बहुत लॉजिकली लेके चलते हो, ठीक है। लॉजिकली आपके सामने कोई चीज़ ठीक होगी तो मतलब वो ठीक है। आपकी आंखों के सामने किसी ने कुछ किया तो आप उसे बिलीव करोगे, लेकिन उसके पीछे की इंटेंशन को आप नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स वो ब्लेसिंग देते हुए दिख रहे हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। आपके पास वो पावर होनी चाहिए जहाँ पे आप दो चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर सको, इंटेंशन वर्सेस एक्शन को आप समझ सको कि इंटेंशन क्या है और एक्शन क्या है। साथ में डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरेशन का कार्ड आया है, नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट्स। तो आई डू फील कि आप अर्थ एलिमेंट, स्पेसिफिकली अर्थ एलिमेंट को लेके आपको अपनी नॉलेज को इन्हांस करने की नीड है, मास्टरी करने की नीड है। अर्थ एलिमेंट में हमारी बॉडी आती है, प्लांट्स आते हैं, नेचर आता है। जितना ज़्यादा आप अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें